ये कहानी है सीतापुर जिले के छोटे से गांव की, जहां रहता था एक गरीब ब्राह्मण परिवार, जिसमें रहता था एक गरीब ब्राह्मण और उसकी 2 बेटियां। उस छोटे से परिवार का गुजारा किसी तरह हो रहा था। ब्राह्मण ने अपनी दोनों बेटियों की अच्छी परवरिश की, दोनों साथ खेली और बड़ी हुईं। अब वे दोनों विवाह योग्य हो चुकी थीं। ब्राह्मण अपने छोटे घर में चिंतित अकेला बैठा हुआ था। वह सोच रहा था कि अभी तक तो किसी तरह गृहस्थी की गाड़ी चल रही थी, लेकिन अब बेटियां बड़ी हो चुकी हैं। आखिर कैसे वह अपनी बेटियों की शादी की जिम्मेदारी उठा पाएगा? वह सोच ही रहा था, तभी उसकी बेटी अंदर आती है और पिता को चिंतित बैठा देख बोलती है। क्या हुआ पिताजी, आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? आज तो आप मंदिर से भी जल्दी आ गए और आपने खाना भी नहीं खाया। क्या हुआ? अगर कोई बात हो तो मुझे बताइए। आप इतने चिंतित क्यों हैं? बेटी, मेरा आज मन बहुत विचलित है। लोग मंदिर में पूजा भी कराने ज्यादा नहीं आते। किसी को फुर्सत ही नहीं भगवान के दरवाजे तक जाने की। तुम्हें तो सब पता ही है कि घर की परिस्थिति कैसी है। किसी तरह बड़ी मुश्किल से 2 वक्त का भोजन बड़ी मुश्किल से नसीब होता है हमें। और तुम दोनों बहनों की उम्र अब शादी की हो गई है। मुझे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा कि मैं क्या करूं। दिन रात बस यही चिंता लगी रहती है कि बस तुम दोनों का घर बस जाए। तुम दोनों की खुशहाल गृहस्थी देख मैं अपने बाकी दिन खुशी से निकाल पाऊंगा। वो दोनों बात ही कर रहे थे, तभी ब्राह्मण की छोटी बेटी अंदर आती है। उसकी दोनों बेटियां बहुत ही सुंदर और संस्कारी होने के हर काम में निपुण और तेज बुद्धि की थीं। बड़ी बेटी का नाम सीता और छोटी बेटी का नाम रेखा था। वह अपने पिता और बहन को देखकर बोली, क्या हुआ पिताजी? दीदी, आप दोनों किस विषय पर बात कर रहे हैं? कुछ नहीं। मेरी छोटी बहन आज पिताजी बहुत चिंतित हैं हमारी शादी के लिए। वैसे मुझे लगता है कि आपको राजा जी के पास जाना चाहिए। वो आपकी मदद जरूर करेंगे। और फिर हमारे राज्य के राजा बहुत ही दयावान हैं। वह तो सभी की मदद करते हैं, तो फिर आपकी क्यों नहीं करेंगे? आप तो हमारे गांव के एकमात्र विद्वान पुजारी हैं। मुझे पूरा विश्वास है पिताजी राजा आपकी सहायता अवश्य करेंगे। पंडित ने अपनी बेटी की बात सुनी और सोचने लगा कि बेटी ने भले ही कह दिया कि मैं राजा के पास जाऊं, पर राजा बहुत होशियार है। वह मुझे पैसे नहीं देने वाला। क्यों ना मैं अपनी बड़ी बेटी को ही राजा के पास भेज दूं। वह हर हाल में राजा की बुद्धि से निपट लेगी। यह सोचकर उसने अपनी बड़ी बेटी को राजा के पास भेजने का निश्चय किया। अगले दिन पिता के कहे अनुसार वह राजा के महल के तरफ निकल पड़ी। उसके मन में कई सवाल चल रहे थे। आखिर वह राजा से क्या कहेगी? लेकिन अब जो भी हो, पिता की आज्ञा का पालन तो करना ही पड़ेगा। और फिर पिताजी उस पर विश्वास भी करते थे। महल पहुंचकर उसने राजा को प्रणाम किया। राजा के बगल में उसका विशेष सैनिक भी खड़ा हुआ था और दरबार में राजा अकेला बैठा था। फिर उसने अपनी समस्या राजा को बताई। राजा जी, मैं आपके ही गांव में रहने वाले एक गरीब ब्राह्मण परिवार की बेटी हूँ। मेरे पिता हमारे गांव के मंदिर में पूजा करते हैं और वह बहुत समझदार इंसान और बहुत ज्ञानी पंडित हैं। हम 2 बहनें हैं। मेरे पिता शारीरिक रूप से कमजोर होने के कारण बहुत ज्यादा चल फिर नहीं सकते। इसीलिए उन्होंने मुझे आपसे मदद मांगने के लिए भेजा है। क्या आप हमारी सहायता करेंगे? मेरे पिता दिन रात हम दोनों बहनों के विवाह को लेकर चिंतित रहते हैं। पहले तो किसी तरह घर चल जाता था, लेकिन अब तो कोई मंदिर भी नहीं आता।
ज्यादा पूजा कराने। तो कृपया आप मेरे पिताजी की चिंता का निवारण करें। आपका एहसान होगा। राजा था तो अच्छा इंसान सबकी सहायता करता था, लेकिन उसके बदले लोगों से अपने सवालों के जवाब मांगता था। राजा ने कुछ सोचा, फिर बोला, देखो लड़की, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे 3 सवालों के जवाब देने होंगे। मेरा पहला सवाल, पृथ्वी का केंद्र कहाँ है? मेरा दूसरा सवाल, सबसे बड़ा जीव और सबसे छोटा जीव कौन सा है? और मेरा तीसरा और अंतिम सवाल, वो क्या चीज है जो सब जगह है पर उसे देखा नहीं जा सकता, दिखाया जा सकता है? सीता तो अचंभे में पड़ गई, लेकिन वह फिर भी नहीं घबराई। उसने राजा से कहा, महाराज, अभी तो मैं आपके सवालों का जवाब नहीं दे पाऊंगी, लेकिन कल मैं दोबारा आऊंगी और आपके सवालों का जवाब जरूर दूंगी। कृपया आप मुझे एक दिन का समय दें। और राजा भी उसकी बात से सहमत हो जाता है और सीता अपने घर के लिए निकल जाती है। वह रास्ते में जाती हुई सोचती है कि महाराज ने उसे किस असमंजस में डाला दिया। सोचते सोचते वह घर पहुंच जाती है। वहां उसकी बहन बैठी हुई थी, लेकिन उसे चिंतित देख उसकी बहन ने पूछा, क्या हुआ दीदी, आप इतनी परेशान क्यों हो? क्या हुआ? महाराज ने क्या कहा और आप इतनी दुखी क्यों हो? वह कुछ देर चुपचाप खड़ी रही, लेकिन उसकी बहन के दोबारा पूछने पर उसने उसे महाराज की कही हुई सारी बात बता दी। उसकी बहन ने कहा, बस इतनी सी बात, आप चिंता मत करो। आप कल फिर से राजा के महल जाना, राजा को राजा के सवालों के जवाब जरूर मिलेंगे। और सीता खुश हो जाती है और अगली सुबह महल जाने की खुशी में सुबह होने का इंतजार करने लगती है। और अगले दिन वह पिताजी को बिना बताए ही वह खुशी खुशी महल के लिए निकल जाती है। महाराज, मुझे आपके सवालों का जवाब मिल गया है। आपका पहला सवाल था कि पृथ्वी का केंद्र कहाँ है, तो आपके सवाल का जवाब है कि पृथ्वी का केंद्र आपके ही दरबार में है। ये कैसे हो सकता है? आप चाहे कहीं भी खुदाई करवा लें, लेकिन वह एक ही जगह जाकर खत्म हो जाएगा। उस हिसाब से जो जहाँ खड़ा है उसके लिए वही पृथ्वी का केंद्र है। महाराज, आपके दूसरे सवाल का जवाब है कि इस दुनिया का सबसे बड़ा जीव है स्वार्थ और इस दुनिया का सबसे छोटा जीव है संतोष। और वो कैसे? महाराज, स्वार्थ दुनिया का सबसे बड़ा जीव इसलिए है क्योंकि अगर इंसान स्वार्थी हो जाए तो दुनिया के बड़े से बड़े रिश्ते और धन को निगल जाता है। और संतोष दुनिया का सबसे छोटा जीव इसलिए है क्योंकि ये बहुत कम लोगों के अंदर समाता है, और जिसके अंदर समाता है वही इस दुनिया में सुखी है और वही खुश और जीवन में समृद्ध है। महाराज, आपके तीसरे और आखिरी सवाल का जवाब वह क्या है जो सब जगह पर उसे देखा नहीं जा सकता, दिखाया जा सकता है, तो वह है सत्य। जी महाराज, सत्य ही एक ऐसी चीज है सभी के सामने होता है पर लोग उसे देख नहीं पाते। जिस तरह हवा हमारे बीच है पर हम उसे देख नहीं सकते, उसी तरह सत्य भी झूठ के पहाड़ के नीचे दब जाता है और दिखाई नहीं देता, लेकिन सत्य दिखाया जा सकता है। जिस तरह हवा है उसी तरह सत्य भी सृष्टि का आधार है। सीता की चतुराई देख राजा ने उसे सियाबसी देते हुए उसे महारानी की विशेष सलाहकार के रूप में नियुक्त किया और उसे बहुत सा धन देकर विदा किया। बेटी, तुम बहुत ही होशियार हो। मैं अपने सवालों के जवाब पाकर खुश हुआ। अब तुम दोनों बहनों की शादी की जिम्मेदारी मेरी है और आज से मैं तुम्हें महारानी की विशेष सलाहकार के रूप में नियुक्त करता हूँ।
राजा से विदा लेकर सीता अपने घर वापस लौट आई और घर आकर अपने पिता और बहन को सारी बात बता दी। इस तरह उन दोनों बहनों ने अपने बुद्धि और चतुराई से अपने पिता की चिंता और अपने घर की गरीबी दोनों ही हमेशा के लिए ख़त्म कर दी थी। साथ ही सीता की जिंदगी भी सब्र गई थी।